तो अब हम इसको ना इसके सर्किट डायग्राम से भी वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या हमने ये कोड जो है वो सही बनाया है कि नहीं। तो सॉरी, यहाँ पे ये खुल गया है, मुझे इसको दोबारा वापस, हाँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 PMOS और 2 NMOS लगी हुई हैं और VDD, और साथ में आपके पास ग्राउंड है और आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए 2 NMOS है और 2 नीचे PMOS है, ठीक है। तो अब इससे हम कोड से वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरी GT की वेव शो हो रही है, तो इससे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसे क्रॉस कर दूँ और यहाँ पे आप देखिए कि मैं ना GT अपना वो कोड देखूँगी नैंड वाला, ठीक है, क्योंकि हमने भी ये नैंड गेट यूजिंग स्विच लेवल से हम करें, तो वही वाला कोड देखूँगी और उसे इससे वेरीफाई करूँगी कि क्या ये सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैंने ना, मेरे पास 2 इनपुट है X और Y, यहाँ पे A और B है, आप उसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसे वही देखिए X और Y है, और यहाँ पे सप्लाई 1 VDD, सप्लाई 1 ग्राउंड, मेरे पास दूसरी भी है सप्लाई 0 ग्राउंड वाली भी है, ठीक है। अब मैं इसे इसके साथ वेरीफाई करती हूँ। तो देखिए एक PMOS और एक NMOS भी है, ठीक है। ऊपर वाले जो 2 है वो NMOS है और नीचे वाले 2 जो है वो PMOS है, ठीक है। एक बबल जो होती है वो हम उससे PMOS से NMOS बोलते हैं, जिसमें बबल नहीं होती उसे हम PMOS बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऊपर VDD शो हो रहा है और साथ में मैं यहाँ पे NMOS की बात कर रही हूँ, ठीक है। X और Y, यहाँ पे आपके पास 2 इनपुट्स है A और B, ठीक है, उसे आप X और Y भी बोल सकते हैं। और आउटपुट जो है वो आपके पास F है। तो आप पहली जो अगर हम देखें PMOS की पहली को, तो जो पहला PMOS P1 है वो पहले जो है एक F के साथ है, एक VDD के साथ है और एक जो है वो आपके पास X के साथ है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे जो है ना, मैंने ऊपर 2 NMOS लिए हुए हैं और नीचे 2 PMOS लिए हुए हैं। तो देखो F के साथ है, एक A के साथ है और एक X के साथ है। दूसरा इसी तरह आप देखिए NMOS की बात करिए, दूसरा NMOS देखिए तो वो A के साथ है, एक ग्राउंड के साथ है डायरेक्टली कनेक्ट है और एक Y के साथ कनेक्ट है। इसी तरह PMOS की भी देखें तो ये भी एज इट एक F के साथ, एक VDD के साथ और एक आपके पास X के साथ है, दूसरा F के साथ, VDD के साथ और Y के साथ है। यहाँ पे A और B लिखी हुई है डायग्राम के अंदर और वहाँ पे मैंने उसे X और Y से डिनोट किया है, ठीक है। अगर हम इसकी GT की वेव से भी इसको कर लें, या इससे पहले मैं अगर आपको टेस्ट बेंच दिखा दूँ तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने टेस्ट बेंच को इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं आपको टेस्ट बेंच एक दफ़ा दिखा देती हूँ, आप उससे भी इसको एक बार देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास वही XY है और 2 इनपुट से एक आउटपुट F के नाम से, और वही आपके पास CMOS NAND UUT वाला है। और यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आप इसको खुद भी कर सकते हैं, इसके ट्रुथ टेबल से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।